महादेव जय मां जगदम्बे। मैं वैद्य रवि आयुर्वेदा चैनल में आप सब वैद्य भाई मित्रों का स्वागत करता हूं। वैद्य मित्रों, आज मैं लेके आया हूं आप सब लोगों के लिए एक वरदान जो सिद्ध वंग तांबेश्वर रस के नाम से जाना जाता है। और जो अनाड़ी वैद्य है वो इन चीज़ों से दूर रहे, जो जानकार वैद्य है वही ये अपने औषधालय बना के रखे। और जो माताओं बहनों के लिए, महिलाओं के लिए ये वरदान है। गर्भाशय के किसी प्रकार के रोग है, सब रोगों को ये ठीक करता है। जिन माताओं बहनों को संतान सुख नहीं है उनको संतान सुख होता है। जिन माताओं बहनों के गर्भाशय में आबूर्द है, रक्त आबूर्द है, गांठे हैं, किसी पित्तजन्य गांठे हैं, कफजन्य गांठे हैं या सेंद्रिय विष बना हुआ है, उन सब रोगों के लिए ये बहुत जबरदस्त है। और संपूर्ण रोगों में ये आप अनुपान भेद से संपूर्ण रोगों में आप इसको दे सकते हैं। तो किस तरह बनता है ये मैं आपको बता रहा हूँ। पहले वही दो बात भाई मित्रों, जो अनाड़ी वैद्य है वो इन चीज़ों से दूर रहे। और जिन जिन लोगों ने मेरे को व्हाट्सएप पे पूछा भाई संख्या के क्या दुष्परिणाम होते हैं, तो जो हमारे पास इलाज कराए थे संख्या के जो दुष्परिणाम, जिन्होंने यूट्यूब के माध्यम से बहुत लोगों से संख्या लेके खाया था और उनका दुष्परिणाम हुआ था, उनकी हमने वीडियो भी उनको दिखाई, फोटो भी दिखाई और उनकी ऑडियो भी हमने सुनाई, तो वो मान गए भाई हाँ इस प्रकार ये जो यूट्यूब पे लोगों ने पाखंड बना रखा है, छोटी छोटी कच्ची उम्रों में जिन्होंने संख्या दे दिया और उनकी जीवन से खिलवाड़ किया है, उन्होंने मतलब ठान रखा है भाई आयुर्वेद और रस रसायन का नाम हमने पूरा डुबो के रख देना है। पर इन लोगों से मैं फिर बार बार यही कहना चाहता हूँ भाई जब आपने गुरु दीक्षा नहीं ली है, गुरु के सानिध्य में रह के कुछ नहीं जाना है, तो आप क्यों लोगों को मारने की ठान रखी है। तो आपके कम से कम आप आयुर्वेद और बहुत कुछ चीज़ें हैं तो लोगों की ज़िंदगी से ना खेलें। और जो केवल और केवल यूट्यूब के माध्यम से कोई भी दवाई लेकर खा रहे हैं और जो बिना मतलब आयुर्वेद का ज्ञान नहीं है जिनको, और सिर्फ वीडियो या फोटो देखकर कोई भी दवाई ले रहे हैं, वो इस तरह ना लें क्योंकि शरीर का नुकसान हो सकता है। हर दवाई पे एक लिखा होता है चिकित्सक की परामर्श अनुसार ही आप ले, वैद्य की देख रेख में ले, तो इसीलिए वो लिखा होता है। पता नहीं आपकी तासीर, आपको तासीर के बारे में पता नहीं, रोग के बारे में पता नहीं, वो दवाई में कौन कौन से घटक है, किस चीज़ से वो बनी है, आपने केवल बस नाम पढ़ लिया या उस पर मुख्य रोग के बारे में लिखा देख लिया भाई हाँ ये है तो इसलिए हमने खा लिया। नहीं, इस प्रकार नहीं खाया जाता है। तो कृपया आप वैद्य की देख रेख में और चिकित्सक की सलाह अनुसार ही आपको कोई दवाई लेनी हो तो उनकी सलाह अनुसार ही ले। तो मित्रों, अब चलते हैं हम हमारे सिद्ध वंगेश्वर तांबेश्वर रस की ओर। तो ये आप अपने औषधालय बना के रखें। जो माताओं बहनों को जिनको मासिक धर्म का उतार चढ़ाव रहता है, रक्त आबूर्द रहते हैं, पित्ताशय की पत्थरी है या शरीर में कहीं भी गांठें हैं, कंपनवात रहता है या शरीर में दर्द बना रहता है, उनके लिए। और ये पुरुषों के लिए भी वरदान है। अनुपान भेद के साथ संपूर्ण रोगों का नाश करता है। जैसे रक्त की कमी है तो लौह भस्म है, पिपली चूर्ण है, इसके साथ दे सकते हैं। श्वास काश में है तो अड़ूसा अदरक पिपली के साथ दे सकते हैं। प्रेम रोग है तो हल्दी के साथ दे सकते हैं। चमड़ी का रोग है तो मंजिष्ठा के साथ दे सकते हैं। चमड़ी के रोग में भी ये काम करता है तो मंजिष्ठा के साथ दे सकते हैं। महिलाओं को 10 मूलकुआत के साथ दे सकते हैं। मतलब संपूर्ण रोगों में ये वैद्यों को पता है भी अनुपान भेद के साथ एक औषधि हजारों रोगों पे इस्तेमाल की जा सकती है। ये वाजीकरण नुस्खों में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जिनकी मतलब लिंग इंद्री कमजोर है, जो महिलाओं के पास जाने से डरते हैं मतलब, और जो लिंग इंद्री उनका साथ नहीं देती, संभोगरति क्रिया में उनका मतलब मन करता है पर लेकिन साथ नहीं देता, शरीर में रक्तचाप की कमी है या निम्न रक्तचाप रहता है, शरीर में थोड़ा सा कुछ देख लेते हैं तो इधर उधर की बात घबराहट हो जाती है, शरीर कांपने लग जाता है, उठते बैठते चलते बैठते मतलब शरीर कंपन होने लग जाती है, कंपनवाद एकदम से उसका शरीर साथ नहीं देता, उनके लिए ये वरदान है। तो अनुपान भेद के साथ, आंवले मुरब्बे के साथ दीजिए, बहुत सी चीज़ों के साथ इसको इस्तेमाल करके संपूर्ण रोगों का नाश कर सकते हैं। तो हम चलते हैं नुस्खे की ओर। आपने क्या करना है, आपने एक तांबा पत्र लेना है 30 ग्राम का, 30 ग्राम का ले लीजिए। आपको मैं एक छोटी सी विधि बता रहा हूँ। 30 ग्राम का ले लीजिए तांबा पत्र। आपने इसको क्या करना है, 1 लीटर चूने का पानी किस तरह बनाना है वो विधि है। जो मतलब 2 किलो चूना लेना है, 3 किलो पानी, उसको घोले 48 घंटे बाद ऊपर का पानी लेना है। उसको आपने 200 ग्राम चूने का पानी में फटकड़ी घोल के 7 कटोरी में इस तरह लाइन में रख लेना है। और हर कटोरी में क्रम अनुसार 3-3 बार ये तांबे का पतरा आपने बुझाना है। यानी कि 3 बार इसमें बुझा दिया, मतलब 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, इस बार हर कटोरी में 3-3 बार आ जाएगा। 7 या 21 हो गया। एक बार फिर आप किसी भी कटोरी में बुझा दीजिए, यानी कि 22 बार आपने चूने के पानी में जिसमें 200 ग्राम फटकड़ी डाली हुई उसमें आपने ये तांबा बुझा देना है। और जो नीचे बच्चा होते हैं ये तांबे की इसकी गार जो मतलब पत्रियां सी होगी वो भी आप इसमें इकट्ठी कर लेना है। अब आपने क्या करना है, 1 गिलास लेनी है, जिस गिलास में आपने इसका मतलब 10 ग्राम आपने लेना पारा,
20 ग्राम लेनी है गंधक, दोनों की कजली बनानी है। कजली बना के एक मतलब हल्की सी कजली बना ली, ज़्यादा इतनी मेहनत भी ना करें। एक गिलास ले लीजिए, कांच का गिलास लेके, और जो हमारा पत्रा है उसका बारीक बारीक काट के और एक गिलास में उसमें डाल दीजिए और वो कजली डाल दीजिए। ऊपर नींबू का रस उसमें डाल दीजिए और उसको कोई अच्छी कटोरी से उसको ढक के और धूप में रख देना है। और रोज इसमें एक किसी सलाई से सीख से उसको हिलाते रहना है। रोज 2-3 दिन में 2-3 बार हिलाते रहें, तो ये 2-3 दिन में बिल्कुल एकदम से मतलब गार सा बन जाएगा। गार बन, जब पूरी गार बन जाए, पूरा तांबे का पत्रा उसमें घुल जाए अच्छी तरह, जितना नींबू का रस कम होता है उतना ही आपने उसमें और डाल देना है। जब पूरी गार बन जाए तो आपने उसका ढक्कन हटा देना है और धूप में रख देना है। जब पूरा रस धूप में उड़ जाए, अब आपने क्या करना है, उसको रखने के बाद वो जब पूरा उड़ जाए तो वो उसको निकाल लेना है। निकाल के उसको खर्ल करना है, बारीक बारीक खर्ल करना है, और जितना उसका वजन हो उसके बराबर ही वंग लेनी है कली। ये शुद्ध की हुई हो, जो तेल तरक में छाछ मट्ठे में शुद्ध की होती है, वो आपने कली लेनी है। उसके अंदर बारीक डाल के और थोड़ा पारा डाल के उसकी घोटाई करते हैं तो ये बुरादा सा बन जाएगा। बुरादा सा बन जाएगा। अब आपने क्या करना है, करीर जो होती है, करीर जिसको डेला डली बोलते हैं, जिसका अचार बनाया जाता है, इस प्रकार का ये करीर की लकड़ी लेनी है। इसका पंचांग हमने लेना है। ये हमारे जंगलों में इधर उधर बहुत मिल जाते हैं। झाड़ी नुमा ये दरख्त होता है, मतलब झाड़ सा होता है, बुज्जा सा एक, वो उसका पूरा पंचांग लेना है। पत्ते तो नहीं होते हैं, बरीक बरीक पत्ते से कांटे होते हैं, डेले उसके फूल फल जो भी मिले हमें, जड़ लेनी है, तना लेने, छाल लेना है, उसका पंचांग लेना है। मंजिष्ठा 200 ग्राम ये लेना है, 200 ग्राम मंजिष्ठा लेनी है। मंजीठ ये इस प्रकार की मंजीठ होती है, ये जड़े से होती है लाल रंग की, ये मंजिष्ठा लेनी है। और 200 ग्राम ही हमने 10 मूल क्वाथ लेना है। ये 600 ग्राम हो गया। 600 ग्राम में 4 गुना पानी डाल के पीतल के कढ़ाई में हमने इसको पका लेना है। जब 100 ग्राम मतलब 1/4 सैंस बच जाए तो इसको मतलब अच्छे से निचोड़ गाढ़ा कर ले। आधा रह जाए तो फिर इसको पकाना, गाढ़ा गाढ़ा रह जाए तो इसको हमने ये कली और ये पारा गंधक और ये जो गार जो होते हैं इसके अंदर डाल के इसको घुटाई करनी है। खूब घुटाई करने के बाद एक टिक्की बना लेनी है। टिक्की बनाने के बाद हमने लेनी है सोना मक्खी, जो रूपा मक्खी जो होती है, इस प्रकार की रूपा मक्खी, जिसे सोना मक्खी, स्वर्ण मक्खी, जो खून की कमी में हम जो इसको देते हैं, स्वर्ण मक्खी जो भस्म होती है, ये रूपा मक्खी जो पत्थर है, इसको हमने बारीक पीस लेना है। जब हमने ये टिक्की बना ली, इसका बारीक 100 ग्राम ले लीजिए, एक कुठाली ले लीजिए, आधा चूर्ण नीचे लेना है, आधा ऊपर लेना है, बीच में टिक्की रखनी है, कुठाली को अच्छी कपड़ मिट्टी करनी है। 22 किलो की आग देनी है। 22 किलो की आग के बाद में आपका कलर इस प्रकार आना शुरू हो जाएगा। ये इस प्रकार का कलर ब्लैक कलर का आना शुरू हो जाएगा। फिर आपने काट निकालना है। फिर दूसरी बार में फिर आपने थोड़ा सा उसमें पारा देना है, थोड़ा सा मतलब जितना पारा आपने अगर 2 ग्राम पारा लिया तो 4 ग्राम हमने गंधक और थोड़ी सी उसमें मेनसिल, ये मेनसिला होती है, ये गंधक संख्या और हड़ताल का यौगिक है ये। तो इसको हमने थोड़ा सा इसके अंदर डाल के खर्ल करके और इसी तरह इसी कवात में मंजिष्ठा, करीर और 10 मूल के कवात में इसको खूब खर्ल करना है। खर्ल करने के बाद फिर टिक्की बनानी है, फिर आग देनी है। इस तरह 10 आग देने के बाद ये हमारा सिद्ध बंगेश्वर तांबेश्वर रस हमारा तैयार हो गया। अब हमने इसको क्या करना है, परीक्षा करना है। मित्र पंचक के साथ हमने कुठाली में इसको जला कर देखना। अगर पुनः ये तांबा के रूप में हमारी ये छर्रे बनता है तो पुनः वही विधि हमें वापस अपनानी पड़ती है। उसी तरह फिर से आग देनी पड़ेगी, उसी तरह फिर खर्ल करना पड़ेगा। सारी की सारी विधियों में अगर नहीं बनता है उसी तरह पूरा बिल्कुल बुरादा तैयार रहता है, एकदम पूरी भस्म पानी व्यवहारिती है, तो हमने आपने क्या करना है, उसको फिर एक ग्वार पेट्ठे के आखिरी ग्वार पेट्ठे का जो टीप रस होता है उसके अंदर घोट कर एक कम से कम 20-22 किलो की बंद अग्नि देनी है। जमीन के अंदर टोया बना के गजपोट की बंद अग्नि देनी है। वो कम से कम इस प्रकार देनी है, जो बंद अग्नि जो वैद भाइयों को पता होती है, जहाँ से सुराख होते हैं वहाँ भूसा भरा जाता है और ऊपर का मुंह छोटा होता है, नीचे पेटनुमा मतलब बड़ा होता है इस तरह। तो वो मैं आपको दिखा दूंगा, कभी उसकी फोटो भेजूंगा तो वो आप देख लेना। बाकी सभी वेदों को पता है बेकी से बंद अग्नि जमीन बंद अग्नि देनी है। किस प्रकार गज फुट की गड़ानु में जो होती है जमीन के अंदर, उस प्रकार अग्नि देनी है। जब ये आपने निकाल कर देख लेनी है और मित्र पंचक के साथ इसको देख लेना है और वारिती है पानी के अंदर डाल के देख लेना है। और बाद में हमने इसकी परीक्षा करनी है नींबू पे और दही पे। अगर जंगार दे रही है तो फिर 1-2 पुट आपने और उसी तरह देनी है। जब जंगार और ये हरापन, पहली बात तो ये 8वें पुट में हरा जंगार देना बंद कर देगी। अगर दे रही है तो आपने 1-2 थोड़ी सी मेहनत और करनी पड़ेगी। इसी तरह जब ये जंगार और हरापन देना बंद कर दे तो आपने क्या करना है, इस तरह एक कांच की शीशी लेनी है। कांच की शीशी पर 1 इंच कपड़ा लपेट लेना, सूती कपड़ा, और जहाँ केला हो, केला कदली कंद हो, जहाँ मतलब केले के पेड़ हो बहुत सारा, जहाँ टोया हो, पानी के टोया हो, वहाँ पे आपने गड्ढा खोदना, कम से कम 1-1.5 फुट का वहाँ निशानी कर देनी है। वहाँ पे इसको आपने 40 दिन के लिए दबा के रख देना है।
40 दिन बाद में आपने इसको निकालना है। निकालने के बाद ये दवा आपकी तैयार है। इसको आप अपने औषधालय में ले आके रखिए और अनुपान भेद के साथ संपूर्ण रोगों में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नामर्दी में, कमजोरी में, रक्त की कमी में, पित्ताशय की कमजोरी में, मंदाग्नि में, खून की कमी में, महिलाओं के संपूर्ण रोगों में, मासिक धर्म के उतार चढ़ाव में, सेंद्रीय विष में, आंखों की कमजोरी में, बालों की कमजोरी में, घुटनों के दर्द में, कंपनवात में, जवर में, 80 प्रकार के वातिक रोग है, 28 प्रकार के जवर है, जितने भी जो भी रोग है, 20 प्रकार के प्रेम है, सोम रोग है, प्रदर रोग है, महिलाओं प्रद रोग में नहीं दे सकता, कृपया सॉरी माफी मांगूंगा, प्रद रोग में नहीं देना, केवल मासिक धर्म के जो उतार चढ़ाव है उनमें आप ये दे सकते हैं। जो मासिक धर्म में ये दर्द रहता हो उनके लिए भी बहुत बढ़िया है। जिनको मतलब गांठें आती हो बड़े बड़े, या जिनको 8-8 9-9 महीने बाद मासिक धर्म आते हैं, वो भी बिल्कुल हल्का सा दाग लगकर बंद हो जाते हैं। जिन माताओं को संतान सुख नहीं है, जिन माताओं बहनों को संतान सुख की बहुत लालसा है, बेचारियों को बहुत कुछ सहना पड़ता है, उनके लिए ये वंगेश्वर तामेश्वर रस बहुत ही भगवान का मतलब वरदान है। ये एक गुरु द्वारा सिद्ध ये रस है, एक बहुत बढ़िया। इसके साथ आप मंजिष्ठा, चर्म रोगों में आप मंजिष्ठा हल्दी के साथ इसको दीजिए, बहुत बढ़िया काम करता है ये। श्वास काश में अड़ूसा अदरक पिपली के साथ दीजिए। रक्त की कमी है तो आंवले का मुरब्बा और लोह भस्म स्वर्णमाक्षी के साथ इसको दीजिए। पेशाब रोग है तो मतलब प्रवाल पिष्टि, मोती पिष्टि, बंस लोचन के साथ इसको दीजिए। मतलब दांत पड़ रही है तो बहुत से संपूर्ण रोगों में ये आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं अनुपान भेद के साथ। तो अगली वीडियो में आपको एक दिखाऊंगा, एक गुरु भस्म, जो कई भाइयों ने मेरे से पूछा है, उसके लिए मैं गुरु भस्म, तो गुरु भस्म उसके आप इसका मेनसिल का तेल बना सकते हैं, गंधक का तेल बना सकते हैं, हड़ताल का तेल बना सकते हैं, नसादर कलमी छोरे का भी तेल बना सकते हैं, और किसी दरख्त का रस या दूध निकालना हो तो वो भी आप निकाल सकते हैं। तो गुरु भस्म वो, और उसका मैं आपको दिखाता हूँ। ये गंधक का, प्योर गंधक का तेल, 101% गंधक का, जो कीमियागर धातुवादी है तो वो मारे फिरते हैं, वो उनके लिए देखिए ये मर्दान मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये बिल्कुल 101% गंधक का तेल है। ये धूप में रखा हुआ था, ये रहा रेड कलर का गड़ा है बिल्कुल, इसमें कोई अन्य कोई चीज़ नहीं है। ये गंधक का गुरु भस्म द्वारा बनाया गया है। तो ये भी मैं आपको सिखाऊंगा अगली वीडियो में, तब तक मेरे साथ बने रहिए। और अनाड़ी वैद्य है उनसे आप बच के रहिए, और कृपया जो ना समझ है केवल वीडियो देखकर, वीडियो मित्रों 2, 4, 10, 15, 20 मिनट में बन जाती है, और जब रियलिटी में जब काम करते हैं तो इसमें दिन, महीने, साल तक लग जाते हैं। और फिर इसका जब अमृतीकरण, शुद्धिकरण, भस्मीकरण बहुत कुछ होता है। तो बहुत कुछ सीखने के लिए गुरु का शरण, गुरु का सानिध्य चाहिए, उनकी मार्च खानी पड़ती है, बहुत कुछ, ये नहीं है वीडियो से ही। और बहुत भाई मेरे को मैसेज करते हैं, भाई जल्दी से हमें कोई नुस्खा भेज दो यार, जल्दी से। अरे यार हमें भी इतना जल्दी नहीं मिला, तो आपको यार घर बैठे बैठाए इतना जल्दी कैसे मिल गया यार? पता नहीं कितनी बार हम पहाड़ चढ़े थे, कितनी बार गिरे थे, कितनी बार ठोकर खाई थी, कितनी बार मार खाई थी, पता नहीं कहाँ गए थे। तो यार हमने भी तो बहुत मेहनत की थी। तो हम आपको धीरे धीरे श्रद्धा सुबीरी सब्र रखिए, सब कुछ आपको मिलेगा। अब श्रद्धा सुबीरी सब्र भी नहीं है तो आपको यार एकदम से, तो अचानक से तो यार कोई ऐसा तो कोई जाछू मंत्र है नहीं जो डंडा चुल्लू घुमा यार झुर्लू से मतलब गुलाब उग गया, तो ऐसा तो कुछ है नहीं मित्रों। थोड़ा सब्र रखिए, धैर्य रखिए, सबूरी रखिए। टाइम पे, समय सिर पे आपको एक एक चीज मिल रही है, उसी प्रकार आपको एक एक चीज मिलती रहेगी। और आप अपने औषधालय में बना के रखिए, जो चीजें हम आपको दे रहे हैं वो 101% वही हमारे यहाँ औषधालय में आपको बनी हुई चीज मिलेगी, वही आपको नुस्खा बता रहे हैं। लोगों की तरह नहीं बता हम कुछ और रहे हैं, दे हम कुछ और रहे हैं, खिला कुछ और रहे हैं और बात किसी और चीज की करें, इस तरह नहीं कर रहे हैं। और गलत चीज हम नहीं बताएंगे। और जो ये संख्या, हड़ताल, मेनसील है, इन चीजों से बच्चों की पहुंच से ये दूर रखें। पहले कोई और काम ना करे, पहले इनको उठाएं, सुरक्षित स्थान पे रखें, अपनी सेफ्टी का ध्यान रखें और पूरी तरह से अपने आप को कवर रखें। ये जो भी है, मेनसील है ये भी संख्या ही है, हड़ताल है ये भी संख्या ही है। संख्या तो संख्या है ही है, जहर सांप का बच्चा, छोटा क्या बड़ा का। और इनके धुएं से बचना चाहिए, क्योंकि आंखें भी जा सकती है, सांस रोग भी हो सकता है और हो सकता है आपकी जान भी चली जाए। तो जिन लोगों ने मेरे से व्हाट्सएप पे व्यक्तिगत में जिन्होंने वो मांगी थी मेरे से वो संख्या वाली वो वीडियो, फोटोज, ऑडियो मैंने उनको भेजी और वो देखी है उन लोगों ने, तो वो मान गए भी हाँ यूट्यूब पे भरे पड़े हैं इस प्रकार के ठगी ठोरी, जिन्होंने छोटी छोटी उम्र
उम्र वालों को संख्या खिला दिया और उनकी जिंदगी से खिलवाड़ करके उनका सत्यानाश कर दिया। तो उन लोगों ने तो मन में ठान रखा है भाई हमने आयुर्वेद का भी नाम डुबोना है और रस शास्त्र का भी नाम डुबोना है, और उनके पास आना जाना कख नहीं। उन्होंने मतलब इतना कुछ ले लिया लोगों से, और उनके मतलब बाद में ना फोन ना मैसेज कुछ नहीं, ठप है। हमारी दवाई 10 दिन लेट हो जाती है, 15 दिन लेट हो जाती है, पर उसका कारण ये है भाई हम जब तक खुद उसको खाकर नहीं देख लेते तब तक हम आपको नहीं देते। हमारी दवाई काम करे ना करे पर आपको नुकसान नहीं करेगी, पर हमारा एक दावा है, गारंटीड है, जो चीज़ हम आपको कहेंगे वो उसके अंदर 101% मिलेगी, पर जो सही चीज़ होगी वो 101% काम करती है। आज तक जिन जिन लोगों ने हमसे दवाई ली है वो कोई एक भी नहीं कह रहा है, कोई एक आधा आदमी तो मैं कह नहीं सकता, क्योंकि भाई देखो करने वाला तो विधाता है। बड़े बड़े ऑपरेशन भी फेल हो जाते हैं, बड़ी बड़ी दवाइयाँ भी फेल हो जाती है, तो करने वाला कुछ आपके कर्मों के भी प्रताप होते हैं। जो अच्छे कर्म किए होते हैं तो आप मिट्टी उठाकर खाओगे तो वो भी सोने की तरह काम करती है, अगर कर्म भी माड़े किए होते हैं तो आप सोना खाओगे तो वो भी मिट्टी की तरह ही हो जाएगा। तो इंसान के कर्म भी औषधि के साथ ही चलते हैं, तो ये भी मीटर बराबर ही चलता है। तो अब किसी को वैद्य को मतलब दोष देना वो गलत है, पर हाँ जो हम चीज़ कहेंगे वो 101%, अगर सोना का है तो सोना उसमें निकलेगा, अगर चांदी कही तो चांदी उसमें निकलेगी, जो चीज़ कहेंगे वो निकलेगी। पर अगर ये कहें भाई सोना है और उसमें निकले ना चांदी, जैसे लोग कह रहे हैं कस्तूरी का नाम दिखा रहे हैं, और कस्तूरी है ही नहीं। और आज के समय में अगर भाई कस्तूरी कौन है ऐसा सपूत जो कस्तूरी पचा लेगा? अरे पित्त तो इतना ऑलरेडी बड़ा होता है, शरीर में इतना बड़ा होता है, आग तो पहले ही लगी है, धात पहले ही गिर रही है, सपन देश पहले ही हो रहा है, शीघ्र पतन उसको पहले ही हो रहा है, नाड़ियाँ उसकी कमजोर हो रही है, सुबह उठता बाद में पहले तेजाब वाला कैप्सूल, एसिड वाला कैप्सूल पहले लेता है, और उसमें आप कस्तूरी खिला रहे हैं, तांबा भस्म खिला रहे हैं, पारा भस्म खिला रहे हैं, या ऐसी इतनी उग्र चीजें खिला रहे हैं, तो यार वो आदमी पहले नामर्द और नामर्द हो जाएगा। तो इस तरह जो अनाड़ी वैद्य है उनको कुछ पता नहीं होता, उन्होंने किताब में से जो मेन नुस्खे देख लिए होते हैं या यूट्यूब पे देख लिए होते हैं, उनको कुछ आता जाता है नहीं। तो उनके मतलब उनसे बचें, और जो अच्छे वैद्य अच्छे चिकित्सक है उनकी सलाह लीजिए, उनसे परामर्श कीजिए, उनकी देख रेख में, या भी कोई दवाई आप लें तो उनकी देख रेख में ही लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, मैं आपको गुरु भस्म सिखाऊंगा। तब तक बने रहिए मेरे साथ। हर हर महादेव, जय मां जगदम्बे। और ये लॉकडाउन का आप सभी वैद्य मित्र भाई बंधु और अन्य जो भाई बंदे मेरी वीडियो देख रहे हैं उसका पालन कीजिए, अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने बीवी बच्चों का ध्यान रखिए। कोई बात नहीं, ये थोड़ी सी दुख की घड़ी है, निकल जाएगी, पर लेकिन अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो ही हम आगे कुछ देख पाएंगे, अगर हम स्वस्थ नहीं रहेंगे तो आगे क्या देखेंगे। तो इसीलिए मित्रों घर में रहें, सुरक्षित रहें और अपने बीवी बच्चों परिवार की रक्षा करें।